Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम शाहरुख खान की कम बैक मूवी पठान का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का सबको बहुत इंतज़ार था। ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का ही एक पार्ट है जिसमें टाइगर मूवी और वॉर मूवी का कनेक्शन दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग में 5 अगस्त 2019 लाहौर पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल कादिर को पता चलता है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और उनके पास बस 3 साल का ही वक्त बाकी है। तभी वो न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। इससे उन्हें कश्मीर उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देने लगता है और फिर वो इंडिया से किसी भी तरह बदला लेने का सोचने लगते हैं और इसी के लिए वो प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप को हायर करते हैं जिसका नाम होता है आउटफिट एक्स और उसका लीडर जिम होता है। इसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां अफ्रीका की किसी जगह पर जिम का एक आदमी राफिक मिसाइल की डिलीवरी के लिए आया होता है। तभी राफिक को पता चलता है कि उन्होंने एक आदमी को वहां पकड़ रखा है। फिर राफिक उसे देखने जाता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं पठान होता है, जिसे सब इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। यहाँ पर पठान राफिक से रुबीना के बारे में पूछता है, लेकिन राफिक कुछ भी नहीं बताता। तब पठान वहाँ के सारे लोगों को मारकर राफिक को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ नंदिनी को पता चलता है कि रुबीना को 15 मिनट पहले पेरिस के एक स्टेशन पर देखा गया है और रुबीना पेरिस में है। ये जानने के बाद नंदिनी पठान का एड्रेस निकालकर उससे मिलने जाती है, जहाँ रास्ते में अपने असिस्टेंट के पूछने पर वो पठान के बारे में बताने लगती है कि 2 साल पहले पठान रॉ का ही एक एजेंट था और एक मिशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जहाँ सबको लगा कि अब पठान रॉ में काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए नंदिनी उससे मिलने गई थी, जहाँ पठान ने नंदिनी को बताया था कि वो कुछ एक्स सोल्जर्स को जोड़कर एक नई यूनिट बनाना चाहता है जो हमारे देश की सेफ्टी के लिए बिना किसी दबाव के लड़ेगी। नंदिनी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन कर्नल लूथरा को इससे प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर पठान एंड टीम लूथरा को होने वाले कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। तब लूथरा भी मान जाता है क्योंकि वो प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है, वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा होता है इंडिया के खिलाफ और इसकी शुरुआत वो दुबई में करने वाला होता है क्योंकि प्रेसिडेंट और 2 बड़े साइंटिस्ट उसी समय दुबई जाने वाले होते हैं। अब सबको ये लगता है कि आउटफिट एक्स का निशाना प्रेसिडेंट पर है, इसलिए प्रेसिडेंट के जाने का रास्ता बदल दिया जाता है और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। दोनों साइंटिस्ट को पुराने रास्ते से ही भेजा जाता है ताकि आउटफिट एक्स को शक ना हो। लेकिन फिर पठान को समझ आ जाता है कि वो ग्रुप प्रेसिडेंट को नहीं, दोनों साइंटिस्ट को टारगेट करने वाला है। पठान फिर दोनों साइंटिस्ट को बचाने निकलता है, लेकिन तब तक जिम वहाँ पहुँचकर उन पर अटैक कर देता है और दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पठान भी आ जाता है और जिम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिम पठान की कार का एक्सीडेंट करके उसमें आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है, लेकिन उसका एक साथी वहीं मारा जाता है और पठान फिर से जिम के पीछे लग जाता है, जहां उन दोनों में बहुत लंबी फाइट चलती है, जिसमें जिम एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है और पठान एक को ही बचा पाता है। इसके बाद पठान अपने ऑफिस में वापस आता है, जहां लूथरा उसे बताता है कि जिम पहले एक रॉ एजेंट था और उसने बहुत सारे टेररिस्ट को पकड़ा भी था। इसलिए इससे नाराज कुछ टेररिस्ट ने जिम और उसके वाइफ को किडनैप कर लिया था और रॉ से उनको छोड़ने के बदले पैसे मांगे थे, लेकिन रॉ ने नहीं दिए। इसलिए उन लोगों ने जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया और सबको ये लगा था कि उन लोगों ने जिम को भी मार दिया था, लेकिन शायद वो बच गया था और अब वो इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है। इसके बाद पठान को पता चलता है कि डार्क वेब पर रक्त बीज नाम का वर्ड कई बार यूज़ किया गया है। जिम के जो साथी दुबई में मारे गए थे वो सब भी एक्स सोल्जर्स ही थे और उन सब के अकाउंट में एक पाकिस्तान लड़की डॉक्टर रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे।
और इस समय रुबीना स्पेन में थी। फिर पठान भी वहाँ चला जाता है, जहाँ रुबीना उसे अपने पीछे ले जाते हुए जिम के पास ले जाती है, जहाँ जिम की पूरी टीम भी मौजूद थी, क्योंकि असल में ये तो एक जाल था। यहाँ जिम पठान को अपनी टीम में शामिल होने बोलता है, तो पठान मना कर देता है। इसलिए जिम अपने लोगों को पठान को मारने बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो लोग जैसे ही पठान को मारने वाले होते हैं, रुबीना उनको मारना शुरू करती है और पठान को वहाँ से बचाकर ले जाती है। लेकिन इस दौरान रुबीना को गोली लग जाती है, इसलिए पठान उसे अपने साथ रख लेता है, जहाँ वो उसका इलाज करता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों बताया। तब रुबीना उसे बताती है कि वो अभी भी आईएसआई की एजेंट है और जिम को पकड़ने के लिए ही अंडरकवर है, और उसे रक्त बीज के बारे में बताती है कि वो चीज़ अभी रशिया में है और जिम 7 दिन बाद उसे हासिल करने वाला है, और इससे पहले कि वो जिम को मिले उन्हें उसे हासिल करना होगा, मतलब दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। फिर पठान इस बारे में नंदिनी से बात करता है। शुरू में तो नंदिनी मना करती है, लेकिन ये जानने के बाद कि ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है, नंदिनी भी हाँ कर देती है। फिर पठान और रुबीना रक्त बीज को हासिल करने रशिया पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रक्त बीज वॉस्को टावर में एक बहुत ही सिक्योर वॉल्ट के अंदर रखा होता है, और उस वॉल्ट को जलाया या तोड़ा नहीं जा सकता था, उसे बस खोला जा सकता था। और उसे खोलने के लिए सिर्फ चाबी ही नहीं, उसका ताला भी चाहिए था, जो 2 अलग अलग लोगों के पास होता है। फिर किसी तरीके से बहुत मेहनत करके पठान और रुबीना ताला और चाबी हासिल कर लेते हैं और वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। फिर वो उस वॉल्ट को खोल लेते हैं। पठान अंडरग्राउंड में रक्त बीज को लेने जाता है। पहले रुबीना रक्त बीज को अपने पास फेंकवा लेती है और पठान को धोखा देकर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये सब जिम का ही प्लान था रक्त बीज को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो पठान के बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए उन्होंने पठान को यूज़ किया था। अब रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है और नंदिनी को वहाँ बुलाया जाता है। अब जबकि इंडिया और रशिया में अच्छी दोस्ती होती है, तो नंदिनी वो ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पठान को पहचानने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पठान को एक ट्रेन में खतरनाक कैदियों के साथ छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उसे मार सकें। वो लोग उसे मारने लगते हैं, तभी पठान को बचाने वहाँ टाइगर आ जाता है। फिर उन सब में ज़बरदस्त फाइट होती है और टाइगर की हेल्प से पठान बच जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ नंदिनी पठान के पास पहुँच चुकी है और उसे रुबीना के लोकेशन के बारे में बताती है। फिर पठान रुबीना के पास पेरिस पहुँच जाता है, जहाँ रुबीना उसे बताती है कि रक्त बीज स्मॉल पॉक्स के वायरस का सैंपल है, और उसे ये नहीं पता था, इसलिए वो जिम का साथ दे रही थी। उसे नहीं पता था कि जिम इतने सारे मासूम लोगों को मारने वाला है, और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है, क्योंकि उसी की ही वजह से रक्त बीज जिम तक पहुंचा था। पठान कहता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो सबके पास है। तब रुबीना बताती है कि जिम ने साइंटिस्ट से मिलकर वायरस को म्यूटेट किया है और इसका इलाज कहीं नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। और ये काम जिम को जनरल कादिर ने दिया था, ताकि वो ये वायरस किसी भी देश में फैलाकर उसे तबाह कर सके। लेकिन पठान को रुबीना पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने पहले भी उसे धोखा दिया था। लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो साथ में काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम के कहने पर उस वायरस को रेडी करके एक ऑर्ब में डाल दिया जाता है। तभी वहाँ पठान आ जाता है और उस ऑर्ब को हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिम डॉक्टर सानी को मारकर और वहाँ से ले जाता है, जहाँ पठान भी उसके पीछे जाता है और उन दोनों में थोड़ी फाइट होती है। रुबीना भी वहाँ आ जाती है और एक ऑर्ब को हासिल कर लेती है, लेकिन जिम वहाँ बर्फ़ में ब्लास्ट करके रुबीना को ऑर्ब के साथ वहीं पानी के अंदर डुबा देता है। फिर पठान जिम को छोड़कर रुबीना को बचाने पानी में कूद जाता है, और इस बात का फ़ायदा उठाकर जिम वहाँ से चला जाता है। पठान रुबीना को बचाकर रॉ के पास आता है, जहाँ कर्नल लूथरा ऑर्ब को अपने पास टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं, और रुबीना को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो एक आईएसआई एजेंट होती है।
लेकिन पठान रुबीना को प्रॉमिस करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद लूथरा उस ऑर्ब को अपने साइंटिस्ट को दे देता है और उसकी टेस्टिंग करके उसकी वैक्सीन बनाने बोलता है। फिर नंदिनी भी उस लैब में आ जाती है, जहां उस ऑर्ब को खोलने पर उसमें सिर्फ वाटर मिलता है। फिर जिम वहां के सारे सिस्टम को हैक कर लेता है और उनको कॉल करता है। उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब को उसने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर उसे कोई भी खोलने की कोशिश करेगा तो वो वायरस तुरंत ही वहाँ फैलकर सबको इन्फेक्टेड कर देगा और अब तक लैब में मौजूद सभी लोग उस वायरस के चपेट में आ चुके थे और अब अगर वो लोग लैब से बाहर जाएंगे तो ये वायरस बाकियों में भी फैल जाएगा। इसलिए नंदिनी ये डिसाइड करती है कि लैब में जो है वो तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, लेकिन बाहर जाकर वो किसी और को खतरे में नहीं डालेंगे और इसीलिए लैब के सारे लोग खुद को गोली मार लेते हैं और उस लैब को बम से उड़ा दिया जाता है ताकि वायरस वहीं पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद जिम लूथरा और बाकी सबको भी कॉल करता है और कहता है कि 24 घंटे में उन्हें कश्मीर दे दे, नहीं तो वो इस वायरस को हर जगह फैला देगा। लूथरा जिम से थोड़ा टाइम मांगता है। फिर पठान राफिक से मिलता है और उसे पता चलता है कि जिम मिसाइल के साथ अफ़गानिस्तान में है और इसीलिए पठान रुबीना को छुड़वाकर अपने साथ लेकर अफ़गानिस्तान पहुंच जाता है, जहां जिम और पठान फिर आमने सामने आ जाते हैं। फिर उन दोनों में फ़ाइट शुरू होती है और रुबीना जनरल कादिर को मार देती है। पठान भी जिम के पीछे लग जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज को मिसाइल में नहीं बल्कि एक प्लेन में रखा है, जो प्लेन कुछ समय में ही दिल्ली पहुंचने वाला है। तब लूथरा उस प्लेन को लैंड नहीं होने देता और जिम पठान को बताता है कि उसके पास रक्त बीज के लिए एक रिमोट है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सकता है और इसी से ही सिर्फ उसे रोका जा सकता है। फिर पठान उस रिमोट को हासिल करने के लिए जिम से फाइट करता है और फाइनली वो उसे हासिल कर लेता है और टाइमर रोक देता है। अब सब कुछ सही हो चुका था, सब बच गए थे और इसके बाद पठान जिम को भी मार देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।